हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एसवीएन साइंस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 की, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें दिया गया है यदि यक्स, उसके बाद आयु का सिंबल लगा है, फिर स्तंभ में लिखा है 2 और 3, धन का निशान लगा है वाई, फिर उसके बाद आयु का सिंबल लगा है -1 1 बराबर 10 5 है। तो इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, उसके बाद आयु का सिंबल 2 3, धन वाई -1 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 और 5। ठीक, इसके बाद हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात x में x से गुणा करेंगे और इसमें y से। तो यहाँ से हो जाएगा आव्यूह 2x, उसके बाद x का इसमें भी गुणा होगा, हो जाएगा 3x, धन का निशान लगाएंगे, फिर y का अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -y, उसके बाद y का 1 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा y बराबर, यहाँ से क्या मिल जाएगा आव्यूह 10, उसके बाद 5। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं जैसे जोड़ते थे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x, उसके बाद धन और ऋण का पूरा क्या होता है ऋण, तो -y बराबर क्या मिल जाएगा 10। फिर उसके बाद क्या मिलेगा 3x धन y बराबर कितना 5। अब इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 2x -y बराबर 10, उसके बाद 3x धन y बराबर 5। जब हम जोड़ते हैं तो इसका अगर फलक माइनस में रहता है, उसका सिंबल कोई भी सिंबल परिवर्तित नहीं होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 3 5 x बराबर 10 5 15। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 15/5, अर्थात कितना आ गया x का मान 3। यहाँ से हमें मिल गया x का मान 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखते हैं 2 गुणे x का मान कितना है 3, तो x का मान 3 रख देंगे, उसके बाद -y बराबर 10 है, 10 लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 3 6 -y बराबर 10। तो यहाँ से 6 इधर आ जाएगा, -y बराबर क्या हो जाएगा 10 -y, तो -y बराबर क्या मिल गया यहाँ पे, सॉरी 10 -6, तो -y बराबर कितना मिल गया 4, तो y बराबर कितना मिल जाएगा -4, अर्थात x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 4। हमें इसमें यही x तथा y का मान ज्ञात करना था। इसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 का है यदि
यदि 3, उसके बाद आगे का सिंबल लगा है एक्स जेड वाई डब्लू बराबर धन, इसके बाद हो जाएगा 4 जेड प्लस डब्लू एक्स प्लस वाई, उसके बाद दिया है 3 है तो एक्स वाई जेड तथा डब्लू का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इंटू आबिव एक्स, उसके स्तंभ में दिया गया है एक्स जेड, दूसरे स्तंभ में दिया गया है वाई डब्लू बराबर आबिव में फिर पहले पंक्ति में दिया गया है एक्स -1, दूसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ में दिया गया 6 2 यू डब्लू, उसके बाद धन 4 जेड प्लस डब्लू एक्स प्लस वाई, उसके बाद दिया 3 है तो एक्स वाई जेड तथा डब्लू का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, स्वयं हल कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर आबिव कॉस एक्स साइन एक्स 0, उसके बाद दूसरे स्तंभ में दिया गया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, तीसरे स्तंभ में दिया गया 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए, कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, इसमें दिया गया यदि एफ ऑफ एक्स बराबर cos एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स cos एक्स 0 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है, एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद दिया गया साइन एक्स cos एक्स 0, फिर 0 0 1 दिया गया, लेकिन हमें एफ ऑफ वाई का मान नहीं पता है। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई का मान हमें ज्ञात करना, तो एफ ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स के स्थानांतर की बात क्या हो जाएगा, कोणांक में वाई रख उठेगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ वाई बराबर cos वाई साइन वाई 0, यहाँ पे फिर मिल जाएगा माइनस साइन वाई cos वाई, उसके बाद 0 फिर 0 0 1। अब हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। अब हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ, मतलब हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो चलिए देखते हैं LHS लेके लेफ्ट हैंड साइड। तो एफ ऑफ
एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स है तो पहले एक्स का मान लिखेंगे, तो cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर यहाँ से मिल जाएगा साइन एक्स cos एक्स 0, फिर 0 0 1 इंटू, अब इसके बाद एफ ऑफ वाई का मान रखेंगे, तो एफ ऑफ वाई का मान क्या है, cos वाई माइनस साइन वाई, उसके बाद 0, फिर साइन वाई cos वाई 0, फिर 0 0 1। इसके बाद जब एक गुणम है तो इसमें पहले अवयव की पंक्ति, ठीक है, और दूसरे अवयव को क्या, स्तंभ का योगफल चलता है, गुणनफल के बाद योगफल, अर्थात इसका हो जाएगा, देखो तो cos x का cos y में गुणा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो cos x इंटू cos y, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगता है, लेकिन देखो इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो प्लस माइनस पूरा क्या हो जाएगा, माइनस, इसके बाद साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसके बाद फिर 0 का 0 में मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं इसके बाद फिर अब इसी को दूसरे वाले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, cos x इंटू माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा इंटू साइन वाई, ठीक। अब इसके बाद इसका इसके साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू cos वाई, ठीक। इसके बाद फिर 0 का 0 के साथ क्या मिलेगा, 0, फिर अब इन इसी पहले वाली पंक्ति को इस तीसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, cos x का 0 के साथ गुणा होगा 0 मिलेगा, माइनस साइन एक्स का 0 के साथ 0 मिलेगा, उसके बाद 0 का 1 के साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक। इसके बाद फिर चलते हैं दूसरे वाले पंक्ति में, ठीक है, तो इसका इसके साथ फिर डायरेक्ट वैसे होगा जैसे पहले वाले पंक्ति में हुआ है, तो इसका साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू cos वाई, उसके बाद फिर इसका इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, cos एक्स धन, देखो इसका इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, cos एक्स इंटू साइन वाई, फिर अब इसका इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, फिर अब इसी दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, हो जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अब इसका इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, प्लस cos x इंटू cos y, फिर इसका इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर अब इस दूसरी वाली पंक्ति को तीसरे वाले स्तंभ के साथ टोटली गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 धन 0 धन 0। इसके बाद चलते हैं तीसरी वाली पंक्ति में, तीसरी वाली पंक्ति में देखो 0 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 धन, फिर क्या है 0, तो 0 धन 1 का गुणा 0 होगा, क्या मिल जाएगा, 0, फिर यहाँ से दूसरे वाली पंक्ति में चलेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें भी तीसरे वाले में जाएंगे, क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 0 0 1, इसका गुणा इसमें होगा 0 का, इसका इसमें होगा, तो 1 का गुणा 1 में क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b बराबर किसके, किस फॉर्मूले के होता है, cos
ए प्लस बी के अर्थात एक्स प्लस वाई के। ठीक, यहाँ से देखो माइनस माइनस है तो माइनस कामा ले लेंगे, क्या बचेगा दूसरे वाले स्तंभ में, तो माइनस कामा ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू cos वाई। ठीक, उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ देखो साइन है एक्स इंटू cos वाई, मतलब साइन है इंटू cos भी प्लस cos है इंटू साइन भी, अर्थात किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी अर्थात एक्स प्लस वाई का। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो cos इंटू प्लस वालों को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में, तो क्या हो जाएगा cos इंटू cos बी प्लस माइनस साइन इंटू साइन बी, अर्थात किसका फॉर्मूला हो जाएगा cos ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos एक्स प्लस वाई का। उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, फिर इसके बाद तीसरे वाले में यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे क्या है 1, इसके बाद यहाँ से देखो क्या मिला cos x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस वाई। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह पहले लगा तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद देखो cos a इंटू साइन भी प्लस साइन a इंटू cos बी, अर्थात किसका फॉर्मूला बन गया साइन किसका a प्लस बी का अर्थात x प्लस वाई का। इसके बाद यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, फिर यहाँ से देखो साइन x प्लस वाई, इसके बाद cos x प्लस वाई 0, फिर तीसरे वाले पंक्ति में दिया गया 0 0 1। ठीक, अब हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना आ गया, अब हमें राइट हैंड साइड अर्थात f ऑफ x प्लस वाई दिखाना है। अगर हम इक्वेशन में, ठीक है, इसमें x के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर क्या मिल जाएगा f ऑफ x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा, अब यू हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, इसके बाद हो जाएगा साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, इसके बाद यहाँ पे 0 0 1, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अतः RHS या LHS बराबर RHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, दर्शाइए कि उसके बाद पहला इसमें क्वेश्चन है आव्यूह 5 -1 6 7, उसके बाद इनटू दूसरे वाले आव्यूह में दिया गया 2 1 3 4, उसके बाद नॉट इक्वल टू अर्थात बराबर नहीं है, फिर दिया गया 2 1 3 4 तथा दूसरे वाले आव्यूह में दिया गया 5 -1 6 7, अर्थात ए है AB बराबर BA इस फॉर्म में है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है AB जो है AB के बराबर ही रहेगा, ना कि AB BA के बराबर होगा। ठीक, इसी को हमें यहाँ दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है ये है। ठीक है, अब इसमें हम जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसे करेंगे, क्योंकि इनटू में है तो इसमें पहले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 × 2 बराबर 10,
तो यहाँ पे मिल जाएगा 10। उसके बाद -1 का 3 के साथ गुणा होगा क्या हो जाएगा -3। इसके बाद फिर दूसरे वाले स्तंभ में चलते हैं, पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे देखो 5 गुणे 1 अर्थात कितना हो जाएगा 5, फिर -1 गुणे 4 बराबर -4, यहाँ से मिल गया। इसके बाद इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा 6 गुणे 2 अर्थात 12, उसके बाद 7 गुणे 3 बराबर 21। फिर अब इन दोनों का दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा होगा, तो 6 गुणे 1 बराबर 6, उसके बाद धन 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28 बराबर। फिर इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे, तो 2 गुणे 5 बराबर 10, इसके बाद 1 गुणे 6 धन, उसके बाद 6 हो जाएगा। फिर इसी का दूसरे वाले स्तंभ के साथ क्या हो जाएगा -2 गुणे 1 बराबर -2, उसके बाद -1 गुणे 7 धन 7 हो जाएगा। इसके बाद इसका इसके साथ जुड़ा होगा तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, धन का निशान लगाएंगे, फिर 4 गुणे 6 बराबर 24। फिर उसके बाद अभी इसका इसके साथ दूसरे वाला स्तंभ कितना हो जाएगा 3 गुणे -1 अर्थात 3, वो भी माइनस में। उसके बाद 4 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, 12 और 21 कितना हो जाएगा 37। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 से 14 के 4, 2 1 3 बराबर, यहाँ से क्या मिल जाएगा 10 6 16, -2 + 7 बराबर 5। इसके बाद 15 और 24 कितना हो जाएगा 39, यहाँ से कितना मिल जाएगा 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह इसके बराबर नहीं है। अतः अब 7 1 37 34 नॉट इक्वल टू 16 39 5 25, अर्थात LHS नॉट इक्वल टू RHS, अर्थात इसमें LHS का मान RHS के मान के बराबर नहीं है। फिर इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।